Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 8 मई 2022 है, संडे की सुबह है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों, एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टैटिस्टिक्स बना हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। तो स्क्रीन पे अभी आप निफ्टी की डेटा स्टैटिस्टिक्स देख पा रहे हो, ऑप्शन चेन। और यहाँ आप देखिए जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ वो बना हुआ है 17,000 के लेवल पे। और जैसे ही हम 17,000 के लेवल को क्रॉस करेंगे तो हम ऊपर में 17,400 की ओर बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं। हालांकि उसके पहले 16,700 16,800 एक स्टीप रेजिस्टेंस का काम करेगा। 16,411 की क्लोजिंग आई है और जहाँ पे 16,400 पे पुट राइटर का सपोर्ट आपको अवेलेबल है। और नीचे में अगर आप देखेंगे तो 16,300 और 16,200 पे भी पुट राइटर है। हालांकि अगर हम 16,300 के नीचे स्लिप करते हुए दिखते हैं तो हम तेज़ी से 16,000 की ओर जा सकते हैं, जहां पे अच्छा खासा पुट राइटिंग है। तो इस पर्टिकुलर वीक 16,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि अगर 16,000 के लेवल को हम तोड़ते हैं तो अगला मेजर सपोर्ट 15,500 15,400 के लेवल पे ही दिखते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग इमीडिएट बेसिस पे 16,400 16,300 का सपोर्ट निफ्टी में दिख रहा है और इमीडिएट बेसिस पे 16,500 एक स्टीफ रेजिस्टेंस का भी काम कर रहे हैं। और जैसे ही हम 16,500 के लेवल को क्रॉस करेंगे ऊपर में 16,700 800 के लेवल पर अटकेंगे और 16,750 क्रॉस करने के बाद हम 17,000 के लेवल्स की ओर जा सकते हैं। तो डेटा स्टैटिस्टिक्स इमीडिएट सपोर्ट को दिखा रहा है। हालांकि अगर हम 16,300 के नीचे स्लिप होते हैं तो हम तेज़ी से 16,000 की ओर जा सकते हैं, ऐसा हमें डेटा स्टैटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। मेजर ट्रेंड चेंज की बात करते हैं तो 17,000 के ऊपर ट्रेंड चेंज होगा, जहां पे हम 17,400 17,500 की ओर जा सकते हैं। दोस्तों, ये रहा निफ्टी का डेटा स्टैटिस्टिक्स। एक बार हम बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टैटिस्टिक्स को चेक करेंगे। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के डेटा स्टैटिस्टिक्स को बात करते हैं तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो पीसीआर एक्शन 0.57 है और इमीडिएट बेसिस पे 34,500 का एक अच्छा सपोर्ट है और 34,590 के पास बन रहा है। हालांकि जैसे हम 34,400 को तोड़ेंगे तो नीचे में हम 34,000 तक के लेवल और 34,500 तक के लेवल्स की ओर भी हम टच करते हुए दिख सकते हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे 34,300 34,400 एक इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस का काम करेगा। उसके नीचे अगर हम स्लाइड करते हैं तो नीचे हम 34,000 33,500 की ओर स्लाइड कर सकते हैं। हालांकि 34,500 का बहुत अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी में दिख रहा है। अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड कैप लगता है 35,500 के आसपास। 35,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो एक अच्छा अपसाइड बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जिसको हम ट्रेंड रिवर्सल बोल सकते हैं। 35,500 के ऊपर बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में आ सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं। आइए एक फटाफट रिव्यू ले लेते हैं किस तरीके का एक्शन रहा लास्ट वीक निफ्टी में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 17,102 का और हमें पता था निफ्टी अराउंड 16,950 के आसपास मंडे को ओपन होना चाहिए और वैसा हुआ भी। निफ्टी ने 16,924 की ओपनिंग दिखाई और उसके बाद वहीं से एक अच्छा पुल बैक दिखाया और हमने आपसे बताया भी था कि 16,900 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 16,900 का स्टॉप लॉस को होल्ड किया और ऊपर में 17,132 का 200 पॉइंट का ऑलमोस्ट मूव दिखाया निफ्टी ने। हालांकि बुधवार के सेशन में निफ्टी पे काफ़ी सेलिंग प्रेशर भी आया और इवेंचुअली 16,900 का लेवल टूटा। तो दोस्तों, जब हम अपने वीडियोज़ को बताते हैं तो वहाँ पे हम आपको किस पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आपको बाय करना है और कौन सा पॉइंट टूटने के बाद बाजार बेयरिश जोन में जाएगा वो भी बताते हैं। तो हमने पिछली बार बताया था 16,900 के नीचे आपके दो टारगेट ओपन हो जाएंगे, एक 16,700 का और दूसरा 16,400 का। तो हमारे दोनों ही टारगेट 16,700 और 16,400 हिट होते हुए नजर आए। अब जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई है 16,340 का लो बना करके 16,411 का के लेवल पे बंद आया है। तो फ्राइडे का एक इंटरेस्टिंग क्लोज है
इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज क्योंकि ओपन जहां हुआ ऑलमोस्ट वहीं बंद दे दिया, और बीच में काफ़ी वोलेटाइल, ऊपर में 16,480-85 और नीचे में 16,340, और जहां ओपन हुआ वहीं बंद दे दिया, जिसको कि हम टेक्निकल लैंग्वेज में डोजी फॉर्मेशन बोलते हैं। तो एक डोजी फॉर्मेशन आया। अभी इस डोजी फॉर्मेशन के क्या रिपरकशन हो सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। इस क्योंकि ये जो डोजी पैटर्न का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये निफ्टी का जब पीसीआर जो है हाईली ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में दिख रहा है, और आरएसआई इंडिकेटर पे निफ्टी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में दिख रहा है, वैसे समय में आया है। तो या तो ये डोजी पैटर्न के बाद, जैसा कि पिछली बार आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक डोजी पैटर्न हुआ, उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में गया, और या फिर यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो मंडे के सेशन में, जहाँ पे यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिले। तो ये दोनों ही प्रोबेबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते। तो क्या होगा ट्रेंड रिवर्सल, या फिर थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद हम फर्दर गिरावट दिखाते हुए नज़र आएंगे। तो दोनों ही सिनेरियो हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बाकी के सारे इंडिकेटर की बात करते हैं, अगर बाज़ार के डेटा स्टेटिस्टिक्स जो हमने आपको बताया कि ओवरसोल्ड है, अगर उसको छोड़ दे तो बाकी के सारे इंडिकेटर्स जो है फॉर द टाइम बीइंग निफ्टी में और नेगेटिव है। ओके, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। इन केस मंडे के सेशन में निफ्टी नीचे खुलता है और नीचे अराउंड 17,380, 16,380, 16,390 के आसपास ओपन होता है, और नीचे खुलने के बाद जो है 16,430, 440 के लेवल को क्रॉस करता है, ठीक है, तो एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन की ओर मार्केट बढ़ सकता है। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो जब तक निफ्टी 16,484 के लेवल के ऊपर ट्रेड ना करने लगे, कंडीशन मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी नीचे खुल के 16,484 के लेवल के ऊपर जाना चाहिए। अगर निफ्टी ऊपर खुल करके 16,340 के नीचे जाता है तो मार्केट फर्दर ख़राब होगा, और नीचे खुल करके 16,484 के ऊपर जाता है तो बाज़ार स्ट्रॉन्ग होगा। तो दोनों ही सिनेरियो हैं। और अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो जब तक निफ्टी आपका 16,760 के ऊपर, 16,760 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक आपको लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, मार्केट से दूर रहना है। 16,760, 16,760 के ऊपर ही शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव होगा। जब तक 16,760 के ऊपर निफ्टी नहीं जाता है तब तक आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो नेगेटिव रहने वाला है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करते हैं, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक बार के लिए आवरली चार्ट देखना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, हम आपके लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए, ये अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आता है 16,550 के ऊपर। हालांकि अगर आप देखेंगे ये जो पूरा गैप हुआ है 16,722 का, इसके हाईएस्ट पॉइंट पे देखेंगे 16,750। यहाँ पे भी मैं 10-15 पॉइंट का क्वेश्चन लेकर के आपको बता रहा हूँ कि 16,765, 16,765, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो मैं आपको लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट है। तो 16,765 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो ही शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव होगा। तो अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो 16,755, 16,765, 16,780 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो आपका एक बार शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव होगा। ये हमने डेटा स्टेटिस्टिक्स में भी देखा, बिकॉज क्योंकि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो डेटा स्टेटिस्टिक्स एक्सप्लेन किया था वहाँ पे हमने बताया था किस तरीके से 16,700, 16,800 पे भी एग्रेसिव कॉल राइटर खड़ा है। तो जब तक 16,765 के ऊपर निफ्टी नहीं जाता है, ये इन कॉल्स में अनवाइंडिंग प्रेशर नहीं आएगा, और जब इन कॉल्स में अनवाइंडिंग प्रेशर आएगा तो ऊपर में निफ्टी आपको 17,100 तक का मूव दिखा सकते हैं। तो ध्यान रखिए 16,765 के ऊपर आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव होगा। हाँ, अब वापस एक बार हम मूव करेंगे डेली चार्ट्स की ओर। तो डेली चार्ट्स पे जैसा कि हमने बताया कि 16,411 का क्लोज आया है। इन केस अगर निफ्टी नीचे खुलता है, जहाँ पे हम 16,350 से 16,250 के रेंज में अगर आपको निफ्टी मिलती है तो वहाँ डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, वहाँ पे आप बाय पोजीशन बनाएं, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 16,200 का।
16,200 का। 16,200 का लेवल इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये जो कैंडल आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रीवियस यहाँ पे क्लोजिंग आई थी 16,240 है, फिर भी मैं 40 पॉइंट का फर्दर क्वेश्चन लेता हूँ, तो 16,200 का स्टॉप लॉस लगा करके वहाँ पे आपको निफ्टी बाय करना है। और ये बाय कब करना है? जब निफ्टी 16,350 से 16,250 के रेंज में हो, तो उस रेंज में आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 16,200 का। अगर आपका 16,200 का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो एक चीज़ तो श्योर है, और वो है कि निफ्टी अपने डिमांड एरिया में एक बार के लिए ज़रूर जाएगा, जो कि निफ्टी का डिमांड एरिया बनता है। आप नीचे यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, निफ्टी का ये जो डिमांड एरिया बनता है, ये बनता है 15,874 से 15,657। तो 16,200 के नीचे ये टारगेट है 15,874 से 15,657। ये वो बहुत ही एक्साइटिंग लेवल होगा जहाँ पे आपको बहुत ही बुलिश हो जाना है, बिकॉज यही वो रेंज है जहाँ से निफ्टी में एक मैसिव अपसाइड आपको ऊपर में दिखेगा और ये पूरा ट्रेंड चेंज होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो एक 18,350 का हाई बनाने के बाद निफ्टी ने 15,671 का लो बनाया, तो ऑलमोस्ट 2700 पॉइंट का लो डेढ़ महीने में, 1.5 मंथ में आपको 2700 पॉइंट का लो बना। और अगले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो वापस 2400 पॉइंट का हाई बना है। 2700 पॉइंट का लो, 2400 पॉइंट का हाई, और बहुत ही फास्ट रिवर्सल, उसके बाद उतना ही फास्ट ये फॉल। तो ये एक टिपिकल साइन है ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है जहाँ पे प्राइसेस कहीं भी मूव नहीं करेंगे। अगर आप 3 महीने 4 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, 5 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट दोनों ही साइड बहुत ही फास्ट मूव इंडाइसिस में आता हुआ दिखेगा। तो ऐसे में आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है और आपका कैपिटल इरोशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। बिकॉज अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज है, बिकॉज दोनों साइड के आपके स्टॉप लॉसेस जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके ट्रिगर होते हैं। तो ये टिपिकल ट्रायंगुलर फॉर्मेशन जो बन रहे हैं। अब आप देखिए इस पूरे मूव का जो पिछला मूव था, जो 2400 पॉइंट का मूव था, उस पूरे 2400 पॉइंट के मूव का ऑलमोस्ट 70% रिट्रेसमेंट हो चुका है, 70-75% रिट्रेसमेंट हो चुका है, और मैक्सिमम 5-10% का रिट्रेसमेंट और बाकी है। यहाँ पे जब ये जो डिमांड है, इसी वजह से 16,200 इम्पोर्टेंट लेवल है। हालांकि 16,200 के नीचे अगर हम ट्रेड करते हुए दिखेंगे तो नीचे हम डेफिनेटली 15,874 से 15,657, जो कि एक ग्रेविटेशनल पॉइंट है, क्योंकि ये डिमांड एरिया है और यहाँ पे यहाँ पे एक पुलिंग प्रेशर है जहाँ पे निफ्टी आ सकती है, और ये इस पॉइंट पे आने के बाद एक शार्प अप मूव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि फॉर द टाइम बीइंग अगर निफ्टी आपको 16,350 से 16,250 के जोन में मिले तो डेफिनेटली आपको बाय करना है। ओके, और अगर निफ्टी ऊपर खुलता है तो आप वहाँ पे छोड़ दीजिए, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। फिर आपको वेट करना है 16,765 का लेवल क्रॉस करने का, बिकॉज 16,765 का लेवल क्रॉस करेगा तो निफ्टी शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव होगा, और शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव होगा तो हम ऊपर में 17,100 तक का लेवल देख सकते हैं। निफ्टी का इंटरमीडिएट ट्रेंड पॉजिटिव कब हो रहा है? निफ्टी का इंटरमीडिएट ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है 17,100 के ऊपर। 17,100 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम वापस 17,700 की ओर मूव करते हुए नजर आएंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग अगला हफ्ता हमें कैप लगता है, और अगले हफ्ते का जो लेवल निकल के आ रहा है, ऊपर में निकल के आ रहा है 16,750, और नीचे में निकल के आ रहा है 16,200। 16,765 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो 17,100, और नीचे का जो लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 15,600। तो 17,100, 15,600 ये बड़े लेवल्स है, और जो छोटा लेवल है वो है 16,750 और नीचे में 16,200। तो ये छोटा लेवल और बड़ा लेवल दोनों ही लेवल हमने आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हुआ, बट इतनी वॉलेटिलिटी है और इतने सारे क्वेश्चन हैं कि क्या पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए, तो डेफिनेटली नहीं बेचना चाहिए, बिकॉज निफ्टी एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में है, और यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी प्राइस एक्शन अगर आप 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी आपका कैपिटल इरोशन हो गया। तो ये एक टिपिकल बिहेवियर है एक ट्रायंगुलर पैटर्न का, जहाँ पे शार्प अप मूव और शार्प डाउन मूव
बहुत तेज़ी से आते हैं, जिससे ट्रेडर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो हिल जाते हैं और इन्वेस्टर्स का कैपिटल इरोशन मैसिव देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे इंडाइसेस में हार्डली 10-15% का अप मूव या डाउन मूव है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा मैसिव झटका ऑलरेडी आपको आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिल चुका है। तो ऐसे लेवल पे आपको यहाँ डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाज़ार 15,600 के नीचे डेफिनेटली नहीं जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है। हाँ, अगर मेरा ये जो 15,600 के नीचे अगर निफ्टी गया तो फिर बाज़ार बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में है और हम एक बेयरिश साइकिल में जा सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग आप मार्केट का जो ट्रेंड है वो ट्रायंगुलर ट्रेंड है, एक न्यूट्रल ट्रेंड है, जहाँ पे दोनों साइड अप साइड और डाउन साइड के लेवल्स आपको ऐसे ही दिखते रहेंगे। बिकॉज अभी जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो फॉर्मेशन हुआ ये ए वेव है, बी सी, उसके बाद एक डी वेव आएगा और ई वेव आएगा। तो काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा मार्केट, और उसके बाद मे भी अगला 2-3 महीना और बाज़ार इसी तरीके की वोलेटिलिटी में निकाले और उसके बाद बाज़ार एक ट्रेंडिंग अप मूव ऊपर की ओर देगा। तो तब तक के लिए हमें बहुत ही अलर्ट रहना है और इम्पोर्टेंट लेवल्स पे रिस्पेक्टिव बाय और सेल पोजीशन बनाना है। अब एक बार हम बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 34,591 की, और आपने डेटा स्टेटिस्टिक्स में भी देखा कि 34,500 के ऊपर जो है पुट राइटर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। हालांकि जैसे ही बैंक निफ्टी जो है नीचे में 34,500 के लेवल को तोड़ के दोबारा ट्रेड करता है, तो नीचे में 34,000 तक के लेवल इमीडिएट बेसिस पे दिखा सकते हैं। तो वो जो लेवल होगा वहाँ पे एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन होगा, बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में है। तो वहाँ पे 33,800 का स्टॉप लॉस लगा करके आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है। 33,800 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को बाय करना है 34,500 के नीचे, और 33,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, बिकॉज 33,800 अगर ट्रिगर होता है तो मोर लाइकली है कि हम डाउन साइड को और एक्सटेंड करें और नीचे में 32,100 इवन फॉर ब्रीफ पीरियड में 32,000 तक के लेवल को भी हम तोड़ते हुए नज़र आए। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर नीचे खुले बैंक निफ्टी और 33,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाई करना है तो ये एक अपॉर्चुनिटी यूज कीजिए बाइंग का। अदरवाइज़ अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो जब तक बैंक निफ्टी आपका 35,500 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक आपको बैंक निफ्टी में पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। ओके, और अगर ऊपर खुले बैंक निफ्टी 35,000 के आसपास, तो वहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं रहेगा। तो स्ट्रिक्टली आप 35,500 के ऊपर ही आप पोजीशन बनाएं, बिकॉज 35,500 के लेवल को अगर एक बार बैंक निफ्टी क्रॉस करते हैं तो वहाँ से आपको ऊपर में 37,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है, 37,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो 35,500 के ऊपर अगर आप सेफ्टी के साथ प्ले करना चाहते हैं तो ही बाय कीजिए, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी बढ़ जाती है अगर आपको बैंक निफ्टी 34,300 से 34,000 के लेवल में मिलता है, जहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना और आपका स्टॉप लॉस बनेगा 33,800 का। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू बैंक निफ्टी में। अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ प्ले करना है तो 34,300 से 34,000 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है 33,800 का। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी देख रहे हैं तो 35,500 के ऊपर ही बैंक निफ्टी को बाय करना है, उसके पहले बैंक निफ्टी को आपको बाय नहीं करना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और हाँ, दोनों ही सिनेरियो में निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, अब यहाँ से जो डाउन साइड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। निफ्टी की जो डाउन साइड है वो जैसा कि हमने आपको बताया 15,600 के ऊपर कैप के नीचे नहीं जाएगा निफ्टी। सिमिलरली बैंक निफ्टी जो है 31,500 के नीचे हमें फॉर द टाइम बिंग नहीं दिखती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट। हालांकि वो लेवल काफ़ी नीचे है बैंक निफ्टी का, ठीक है, तो संभल के ही ट्रेड कीजिए। 33,800 के नीचे आपको पोजीशन रखने की ज़रूरत नहीं है बैंक निफ्टी में। सोडू निफ्टी में जो है 16,200 के नीचे इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन काट दीजिए, और नीचे के लेवल जो हमने आपको बताया जो डिमांड एरिया, वहाँ पे आप अपने पोजीशंस को बनाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, जो कि होगा स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो। तब तक के लिए टाटा।